आचार्य जी से मैं यहाँ पर समझना चाह रही हूँ। आचार्य जी वैसे कह रहे हैं कि राम सबके, लेकिन राम का जब निमंत्रण वहां पर पहुंचता है तो उसको अस्वीकार कर देते हैं कोई ना कोई बहाना लगा के, जबकि कर्नाटक में 34,000 मंदिर हैं जिनमें उसी दिन 22 जनवरी को पूजन होना है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं, मैं निवेदन करना चाहूँगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि मैंने बाबरी मस्जिद गिराया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुझको लगता है उनके या तो निजी बयान होगा या तो पार्टी का बयान तो नहीं हो सकता है, क्योंकि विषय गंभीर है। भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। भगवान राम सबके हैं, सभी दल के हैं, सभी संप्रदाय के हैं। यहाँ निमंत्रण में आने से मना करना ये उचित नहीं था, अच्छी बात नहीं था। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी भी वक्त है, सुधर जाए। निवेदन करना चाहूँगा, आप मोदी जी को जितना बोलना हो उतना बोलो, कुर्सी से उतार दो अगर आपके अंदर दम है तो। योगी जी को जितना दम है उतना बोलो, कुर्सी से उतार दो। लेकिन आपको किसने अधिकार दिया? सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, सनातन को मिटा देंगे, सनातन उन्मूलन कार्यक्रम चलाना आपको किसने अधिकार दिया? कि मोदी मजबूत हो जाएगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा, आपको किसने अधिकार दिया? साधु संत बोको हराम, ISI और तालिबान से संबंध रखते हैं, आपको किसने अधिकार दिया? भगवा आतंकवाद मरना, आपको किसने अधिकार दिया? इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में रखने का महापाप आपने किया। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है, इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मैंने गिराया, अपने हाथों से गिराया। आपके नेता कभी राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं आए, क्यों नहीं आए? आना चाहिए था ना, एकदम आना चाहिए था। नंबर एक। नंबर दो, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से अभी भी राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ तो उन्होंने कहा कि निमंत्रण नहीं मिल रहा है, दोबारा जब निमंत्रण मिला तो उन्होंने यह कह दिया कि ये बीजेपी का इवेंट है, तो ये शुद्ध रूप से बचना चाहते हैं और इनका सर्वनाश होना तय है। ठीक है, यही कोई गीत सुना रहे, सुनिए गीत सुना रहे। अरे रुक जाइए, गीत सुना रहे। मैया की डारी निपिया गावेली हिलोरवा, मैया झुलिया ना, मैया गावेली गीत झूलता मैया गलिया तरिया की झुलिया कांग्रेस किस मुख से आएगी? अयोध्या किस मुख से आएगी? यही राहुल गांधी हैं जो 55 वर्ष के युवा हैं। यही कह रहे थे, 2014 की बात है कि मंदिर जो है, मंदिर में केवल लड़कियां छेड़ी जाती है, यही है। और इन्हीं के जो दादी अम्मा थी, जो फिरोज खान की जो पत्नी थी ना, वो कांग्रेसी वही जो करपात्री जी के ऊपर गोली चलवाए थे। किस मुख से आएंगे? अभी ईरानी जी कहाँ गई थी? मक्का मदीना टहलने गई थी। हाँ। उनको नहीं कहोगे कि वो फिरोज खान की मुद्दे पर रहिए, सुनिए, मुद्दे पर रहिए, इस तरह की बातें नहीं, मुद्दे पर रहिए। गई थी, उसको नहीं करो, इस तरह की बात सुनिए। कहता हूँ मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, 1947 में देश आज़ाद हुआ है, तब से बराबर कांग्रेस है। 1947 में देश आज़ाद हुआ है, तब से बराबर कांग्रेस है। क्या 1947 से 2024 तक कांग्रेस को राम की याद नहीं आई? क्या जो काम अब हो रहा है क्या बीच में नहीं हो सकता था? राम इतने दिन टेंट में रहे, ये किसकी देन है? ये किसकी? जब कांग्रेस उस सीट, प्रधानमंत्री की सीट पे जब कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर बैठा है, राजा बैठा है, तो राजा का कर्तव्य होता है, जो हम सनातन धर्म वाले हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी, पूरी वसुधैव कुटुंब एक परिवार है। परिवार में चाहे लड़का अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबका समान उत्थान होना चाहिए। तो हम संस्कृत वालों का कांग्रेस ने क्या उत्थान किया बताइए? क्या फटाफट से जवाब, फिर मैं राकेश त्रिपाठी जी से रिएक्शन। कांग्रेस ने जितना वह कर दिया, कांग्रेस ने देश के लिए जितना कर दिया, मदरसा के बच्चे IPS बनते हैं, IAS बनते हैं। कांग्रेस तो बंद कर दो ना, आपकी सरकार है, बंद कर दो। एक सेकंड, इस तरह से नहीं, सीधा से ये बताइए, यहाँ पर सब पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? जो काम अब आज हो रहा है वो क्या पहले नहीं हो सकता था? फिर क्यों ना वो क्रेडिट ले? जो हो गया उसको अब कुरेदने से नहीं, जो हो रहा उसको देखिए। लड़कियां, अरे भाई इस तरह से नारेबाजी नहीं, प्लीज, इस तरह से नहीं, थोड़ा सा शांत।
से शांत। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए हम अयोध्या में खड़े हैं, इस तरह से नहीं, इस तरह के नारे नहीं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा का ध्यान रखिए। मर्यादा का ध्यान रख करके हमें आलोचना करनी है। ये कांग्रेसी तो अपनी गति को प्राप्त हो ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस जो भगवान राम का विरोध कर रहा है, जो भगवान राम का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर वो गति को अपने प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सच ये है, आज जनता के सामने एक उत्सव का वातावरण है। अच्छा, जब मैं आपके पास माइक लेके आती हूँ तो आप पता नहीं इधर उधर की बात करने लगते हैं। वो बोल रहे हैं तो उनको बोलने नहीं दे रहे। वाल्मीकि से रख दिया, भगवान श्री राम के नाम पर आपको उसमें भी दिक्कत है? हवाई अड्डा उसको वाल्मीकि सिर्फ वोट के जात के लिए, वोट के लिए। ये बड़ा आश्चर्य है। आज महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, जिनकी रामायण सब जगह गाई जाती है, आज महर्षि वाल्मीकि का भी विरोध करेंगे। ये कांग्रेसी किस हद तक जाएंगे? ये महर्षि वाल्मीकि का विरोध करेंगे, ये गोस्वामी तुलसीदास का विरोध करेंगे, ये प्रभु राम का विरोध करेंगे। विरोध के किस स्तर तक जाएंगे? कितनी न्यूनता तक जाएंगे? कहां तक जाकर के कांग्रेस रुकेगी? देखिए सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दरिद्रता की तरफ चली गई है और इसलिए सोचने समझने की शक्ति कांग्रेस खो बैठी है, इसलिए अनाप बयान दे रही है। ठीक है। देखिए उधर आपकी आवाज नहीं जा रही है। जब आपके पास माइक आए तभी आप बोलिएगा। आप क्या यहीं की वासी हैं या आप टूरिस्ट हैं? यहीं के हैं। कितनी बदली है अयोध्या? पूरी तरह से बदली। आप जिस जगह पे खड़ी हैं, इनकी सरकार के पहले आप आते थे, यहाँ पे लोग शौच करके जाते थे, तीर्थयात्री, उनके लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ नहाते थे। ये पूरा शौचालय क्षेत्र हुआ करता था। आज राम की पैड़ी जिस उन्नति को प्राप्त कर पाई है, या पूरी अयोध्या जिस चीज को प्राप्त करी है, एक पूरा मेडिकल कॉलेज दिया गया, एयरपोर्ट दिया गया, सब कुछ भगवान राम को ध्यान में रख करके, उनके प्रतीकों को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। एक एक चीज का ध्यान दे करके किया जा रहा है, सबकी पौराणिकता बचा करके की जा रही है। ये इस सरकार ने किया। क्या सही कह रही है? एकदम सही कह रही। वो सब छोड़िए, एक हफ्ते का समय बचा है, सब लोग राम राम करें, इनको भूल जाइए सब। नहीं, राम राम तो वो भी कर रहे हैं, राम राम तो वो भी। अरे आप जैसे इन्होंने कहा कि सबको राम नाम करना चाहिए, अब लगता है कि राम नाम नहीं करेंगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ये एक मिनट अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई मेरा ने सवाल किया कि आप वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया। बताइए, महर्षि वाल्मीकि से भी इनको दिक्कत है। नहीं, वो तो मैंने राम के भगवान पहले श्री राम एयरपोर्ट नाम न रखते, तब वाल्मीकि रख दिए होते पहले से। बाद में क्यों संशोधन किया गया? नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसलिए उनके गुरुजी, उनके परमात्मा है। अरे तुम बात करोगे, तुम दलाल, तुम नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा। ये बात कर तो अपमान कौन कर रहा है? अपमान करने वाले राम की बात करेंगे, ये राम की बात करेंगे। राम को काल्पनिक कहने वाले राम की बात करते हैं। इनकी चाल चरित्र मंत्र देख लीजिए। जो कहता हो बीजेपी का इवेंट है, मैं नहीं आऊंगा। महर्षि वाल्मीकि आदि कह रहे हैं कि बीजेपी प्रिटेंड इस तरीके से कर रही है कि राम पेटेंट है उनके। अरे तो ये क्यों नहीं लेते? मैं अभी कहता हूँ, अभी वक्त है, तत्काल चले भगवान कृष्ण के जन्मभूमि और सारे इंडिया गठबंधन के लोग ये कहें, हे भगवान कृष्ण, हम आपके शरण में आ गए हैं। राम जी को तो बीजेपी वालों ने ले लिया, आप बचे हो तत्काल। अगर वाकई में ये मानव है, वाकई इनकी कंपनी नहीं है, अगर कांग्रेस पार्टी मल्टी स्टोरी कंपनी नहीं है, वाकई में भारतीय राजनीतिक दल है, तो नैतिकता के तौर पर सारे गठबंधन के लोग से मेरा अपील है कि आप भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पहुंचिए और कहिए मैं बनाने जा रहा हूं।